उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 70 सीटों पर 750 प्रत्याशी। भाजपा के 16 बागी नेताओं ने निर्दलीय भरा नामांकन। कांग्रेस के 12 बागी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। तो बगावत बवंडर से कैसे बचेंगे भाजपा और कांग्रेस? तो आपको उत्तराखंड से ये खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 70 सीटों पर 750 प्रत्याशी। भाजपा के 16 बागी नेताओं ने निर्दलीय भरा नामांकन और कांग्रेस के 12 बागी निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। और बगावत के बवंडर से कैसे बचती है कांग्रेस और भाजपा, ये देखना होगा, क्योंकि बगावत के चलते निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। जो कांग्रेस के बागी हैं या फिर भाजपा के जो बागी हैं, उन सभी नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। 16 बागी नेता भाजपा से तो कांग्रेस के 12 बागी नेता हैं और इन सभी ने निर्दलीय चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं, नामांकन भरा है। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब इस बगावत के बवंडर से कैसे बचेंगी, कैसे बचते हैं ये बगावत के बवंडर से, क्योंकि बगावत होती हुई तो नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अगर बगावत होगी और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनके ही प्रत्याशी जो बागी हो गए हैं, तो ऐसे में बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। क्योंकि अभी अगर उत्तराखंड में देखें तो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है और इस वक्त अगर निर्दलीय नामांकन भरते हैं भाजपा और कांग्रेस के ही प्रत्याशी, तो बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। अब इस बगावत के बवंडर से कैसे बचेंगे, क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी दोनों की तरफ से, ये देखना होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रही है। 70 सीटों पर 750 प्रत्याशी, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस की बात करें, जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी दांव खेल रही हैं, अपनी अपनी जो सीट है उसके लिए नामांकन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रत्याशी जो निर्दलीय नामांकन भर रही हैं, उन सभी को, चाहे वो भाजपा के हों कांग्रेस के हों, उन सभी ने बगावत छेड़ दी है। और वो इसलिए क्योंकि उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है। अब इसके बाद भाजपा के 16 ऐसे नेता हैं जो बगावत कर चुके हैं और निर्दलीय उन्होंने नामांकन भर दिया है। वहीं कांग्रेस के 12 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बगावत की है और निर्दलीय नामांकन भर दिया है। अब इस तरह अगर 16 और 12 का ये जो लोग देखें जो अब बगावत में हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों ही अब टक्कर में हैं। लेकिन अगर निर्दलीय उनके ही प्रत्याशी जो बगावत में हैं अगर वो उतर जाएंगे तो बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती दोनों के लिए है। और हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड पवन लाल चंद जुड़ गए हैं। पवन लाल जी, क्योंकि अगर देखें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में तो भाजपा के और कांग्रेस के दोनों के ही बागी निर्दलीय जो हैं वो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है नेताओं ने। अब चुनौतियां बड़ी हैं। पवन जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ मेघा। निश्चित तौर पर यह बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 16 ऐसे बागी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं सत्ताधारी दल के लिए छोटा राज्य 70 विधानसभा सीट है और 14 सीटों पर बीजेपी के अगर बागी रेबल्स चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के चुनावी जीत की संभावनाओं के लिए कितना बड़ा झटका है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से लेकर तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनको जिलों की जिम्मेदारी दी गई। अलग अलग जिलों में जो रेबल्स हैं उनको किस तरह से मान मनोबल करके वापस पार्टी फोल्ड में लाया जाए, ताकि जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसके सामने चैलेंज प्रतिपक्ष का ही रहे। इसी तरह से 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के रेबल्स भी हैं और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और जो कैंपेन कमेटी के जो अध्यक्ष हरीश रावत हैं, उनकी जो लालकुआ सीट है उनके सामने भी कांग्रेस की बागी चुनाव लड़ रही है संजय डालाकोटी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे राज्य में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के सामने रेबल्स एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 31 जनवरी को नाम वापसी का दिन है। अब तक कोशिश ये की जा रही है कि 48 घंटों में अधिकतर लोगों को समझा बुझा के लाया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों तरफ के जो बागी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे हटने वाले हैं। ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी हुई है। जी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया पवन चंद जी पूरी जानकारी के लिए।